पिछली वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 9 तक कर चुके हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 10 कह रहे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x जब 1 से छोटा है या उसके इक्वल है। इफ x ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x माइनस 2। देखिए हम उसने हमसे क्या पूछा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर और रियल नंबर के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए फंक्शन में ब्रेकेज कहाँ पर है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो हमें यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पर अगर मैं 1 को ड्रॉ करूं, देखिए 1 से इधर और 1 से इधर, यहाँ पे देखिए 3 केस बन जाते हैं। केस फर्स्ट, जब c 1 से बड़ा है, c कोई भी एक जनरल नंबर लिया हमने, 1 से बड़ा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है। 1.1 भी क्या होता है, बड़ा होता है। और हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि भाई कोई भी दो नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, उनके बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब इस 1 और 1.1 के बीच में भी क्या करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो c जब क्या है 1 से बड़ा, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरा केस हमें डिस्कस करना पड़ेगा, c जब 1 से क्या है, छोटा। और तीसरा केस हमें डिस्कस करना पड़ेगा जब c क्या है 1 के इक्वल। देखिए ये फंक्शन जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें उसी हिसाब से इसको करना पड़ेगा। यहाँ में क्या पूछा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन इक्वल है 1 के, x माइनस 2 इफ x ग्रेटर है 1 से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे केस ये 3 क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की ब्रेकेज कहाँ पर है, 1 पर है, ठीक है। जब पीछे हमने मॉडुलस की बात की थी तो वो 0 पर ब्रेक होता है, ठीक है। तो हमने क्या 3 केस किसके बनाए थे, 0 के ही बनाए थे। वो कौन कौन से, देखिए भाई c जब 0 से बड़ा है, c 0 से छोटा है, जब c क्या है 0 के इक्वल। यहाँ पे 1 पे ब्रेकेज है तो हम किस पे बनाएंगे, 1 पर बनाएंगे। देखिए मैं एक एक करके केस डिस्कस करता हूँ। सॉल्यूशन, केस फर्स्ट, लेट c ग्रेटर देन 1 बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब c 1 से बड़ा है, जब c की x की जगह हमने क्या ले लिया, c ले लिया, c 1 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और x माइनस 2 क्या है, अब देखो 1 से बड़ा कोई भी, जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 माइनस में जाओगे, सॉरी 2 प्लस में जाओगे, 2 माइनस में जाओगे, फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रहने वाली है, x माइनस 2 रहने वाली है ना, ठीक है। तो c 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर है तो f ऑफ c क्या होगा, c माइनस 2 होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट स्टेप में तो हम f ऑफ a फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, f ऑफ c। सेकंड स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट दूसरा हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, और इन दोनों को इक्वल दिखाते हैं और इसको किसके इक्वल दिखाते हैं, f ऑफ a के, ठीक है। बट यहाँ पे देखो a की जगह मैं सपोज कर लो हमने 2 लिया, 2 नेगेटिव हो या 2 पॉजिटिव हो, फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रहेगी, x माइनस 2। तो हम इन दोनों को ना निकालने के बजाय हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, जहां c क्या है 1 से बड़ा, जहां c क्या है 1 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 2, और ये क्या आ गया बच्चों, c माइनस 2। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, और हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर fx is continuous for all c greater than 1। अब यहाँ पे हमारा केस फर्स्ट क्या होगा, डिस्कस हो गया। अब देखिए केस सेकंड करते हैं, केस सेकंड। इस केस में हमने क्या ले लिया, लेट c लेस देन 1 बी एनी रियल नंबर। c लेस देन 1 तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0.999 समथिंग कुछ भी हो सकता है। मींस 1 से छोटा कोई भी नंबर, ठीक है। 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो
उस नंबर के बीच में और 1 के बीच में इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर लाई करेंगे, ठीक है। तो अब सपोज कर लो मैं -1 ले लूं, अब -1 माइनस में जाओ या -1 प्लस में जाओ, फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रहेगी, x+2, क्योंकि जब कोई नंबर 1 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x+2 होगी। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, c+2, ठीक है। अब -1 नेगेटिव जाओ, -1 पॉजिटिव जाओ, फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रहेगी, x+2। तो हम ये दोनों फाइंड ना करने की बजाय क्या फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। देखो x टेंड कर रहा है c को और c लेस है 1 से, जब c 1 से लेस है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x+2। तो लिमिट x टेंड्स टू c x+2 और ये क्या हो जाएगा, c+2 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो देयरफॉर फंक्शन इज continuous for all c less than 1। अब c इज इक्वल टू 1 की बात रह जाती है, c इज इक्वल टू 1 की। केस थर्ड देखिए डिस्कस करेंगे। केस थर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए एट c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। देखो c इज इक्वल टू 1, पहले हमें f ऑफ c फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ c। अब जब c 1 के इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x+2 मींस c+2। अब देखिए हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं, 1 के पॉजिटिव में जाएंगे, 1 के नेगेटिव में जाएंगे। 1 के पॉजिटिव में गया तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, c-2। और 1 के जब नेगेटिव में जाएंगे तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी। आप c इज इक्वल टू 1 की जगह x इज इक्वल टू 1 ले लो, बात वही बन जाती है, ठीक है। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। या c रख के करना चाहो c रख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। अब 1 नेगेटिव f ऑफ x है, मींस 1, तो 1 से क्या है छोटा, 1 से छोटा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x+2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x+2। अब यहाँ पे हम देखिए लिमिट को चेंज करेंगे, तो इस केस में देखिए हम पुट कर देंगे x को 1 माइनस है ना, तो माइनस इधर आ जाएगा, 1 माइनस h एज x टेंड्स टू 1 नेगेटिव h टेंड्स टू 0। तो लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 2 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस केस में देखिए हमें राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 से बड़ी वैल्यू तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x-2। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x-2, अब पुट कर देंगे x को 1 + h एज x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h -2, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, लिमिट h टेंड्स टू 0 h -1, और 0 टेंड कराएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 और -1 आपस में इक्वल नहीं है, मींस ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिए सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x is not equal to limit x tends to 1 positive f of x, therefore f of x is not continuous at x equal to 1, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि फंक्शन 1 पे तो कंटिन्यूस नहीं है, बट 1 के जब आप लेफ्ट में जाते हो, लेफ्ट में कोई भी नंबर उठाओ तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। 1 के प्लस में जाते हो, मतलब 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हो तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मींस फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सभी रियल नंबर पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो 1 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो एक बार दोबारा बताता हूँ, ये हमारे को क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है। और फंक्शन की डेफिनेशन दे देती है x+2 इफ x जो है 1 से छोटा है और उसके इक्वल है। जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x-2। तो यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ पे 1 पे फंक्शन की ब्रेकेज थी, ब्रेक किस पे हो रहा था, फंक्शन 1 पे। 1 से बड़ा कोई भी नंबर हमने ले लिया, 2, 3 कोई सा भी नंबर हो सकता है, इधर -1 -2 कोई सा भी एक नंबर ले लिया, जनरल वो c ले गया। हमने मान लिया लेट c ग्रेटर देन 1 बी एनी रियल नंबर। अगर 1 ग्रेटर देन मान लो 2 मान लिया तो 1 से बड़ा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना दिखा के सीधा इसको दिखा दिया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। जब 1 की बात आई, 1 के हमारे क्या था, देखो जब 1 से बड़ा 1 प्लस करते हैं, 1 पॉजिटिव तो फंक्शन की डेफिनेशन ये बनती है, 1 नेगेटिव करते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन ये बनती है। तो हमें यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी दिखानी पड़ी और राइट हैंड लिमिट, जो कि आगे नॉट इक्वल आ गई, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एग्जांपल 11 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस। fx क्या है, अगर x 1 से लेस है तो फंक्शन की डेफिनेशन है x+2, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन है 0 और x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन क्या है, x-2। और देखिए इसने मुझसे क्या पूछा, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा था, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तब हमने पूरे फंक्शन की बात की थी, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए अब ध्यान से समझना, यहाँ पे फंक्शन किस पे ब्रेक है, 1 पे, ठीक है, 1 पे ब्रेक है। अब जब मैं 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 कोई सा भी बड़ा नंबर ले लूं, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूं तो फंक्शन की डेफिनेशन रहेगी x-2। अब x-2 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। कब रहेगा, जब 1 से बड़े, ठीक है। अब मैं 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लूं, 0 ले लूं, -1 -2 या बीच का कोई भी नंबर है, चाहे रैशनल इरेशनल नंबर कोई सा भी ले लूं, तो फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रहेगी, x+2 रहेगी। और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब 1 कब, जब x लेस है 1 पर। अगर डेफिनेशन सिर्फ सिंगल डेफिनेशन है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और अलग अलग होती है तो हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट बचा, वो क्या, कौन सा बचा, 1 बचा, जिसमें हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और वो f(1) के भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती तो वही क्या, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बाकी सभी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए सॉल्यूशन, टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। पहले हम f(a) चेक करते हैं, मींस f(1) पर फंक्शन क्या है, 0। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, यही कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, मींस लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x). 1 नेगेटिव मींस 1 से छोटा, 1 से छोटा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x+2। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x+2। 1 नेगेटिव को तो डायरेक्ट हम पुट कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे, हम पुट कर देंगे x को 1 माइनस h, एज x टेंड्स टू 1 नेगेटिव h टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, लिमिट h टेंड्स टू 3 माइनस h। तो h को 0 टेंड करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 3। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव
एफ ऑफ एक्स 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x माइनस 2। अब 1 जो है x अप्रोच कर रहा है 1 पॉजिटिव को, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे, पुट कर देंगे x को 1 प्लस h एज x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 2। अब 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो ये हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 h माइनस 1, और h को 0 टेंड करोगे क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 3 और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, माइनस 1। तो फंक्शन क्या है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, नॉट इक्वल। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है एट इक्वल टू 1 पर। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 1 ही है। देखिए हम यहाँ लिख देंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x is not equal to limit x tends to 1 positive f of x, so therefore function is not continuous at x equal to 1। ठीक है, not continuous at x equal to 1, तो hence point of discontinuity of fx is only 1। बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मींस रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर उठा लो, उस पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, सिर्फ 1 को छोड़कर। ठीक है, जब हमारे से पूछा जाए कि भाई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमें सिर्फ ब्रेक के जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है उसी पॉइंट पर चेक करना होता है। और जब हमें कहे कि भाई डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, तो हमें क्या करना पड़ता है, सभी रियल नंबर पर चेक करना पड़ता है। जहां पे ब्रेक के जाओगे उसकी राइट में चले जाओ, उसके लेफ्ट में चले जाओ, और उस पॉइंट पर भी चेक करो, वहां से हम पूरे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल 12। कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to x plus 2 if x लेस है 0 से। जब फंक्शन 0 से क्या है, छोटा, तो फंक्शन की डेफिनेशन है x plus 2। अब जब फंक्शन 0 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन है x माइनस x plus 2। अब देखिए एट x इक्वल टू 1 पर, सॉरी एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है डिफाइंड ही नहीं है, मींस नॉट डिफाइंड है। तो उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते। सभी रियल नंबर पर तो देखो फंक्शन डिफाइन है, बट x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन डिफाइन है ही नहीं। तो यहाँ पर तो क्या है, हम कुछ बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम किस पे बात कर सकते हैं, डोमेन पर। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन 0 पर मैंने नोट लगा दी, ठीक है, ये 0 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अब 0 से बड़े सभी नंबर पर, जब x 0 से ग्रेटर है, सभी नंबर पर फंक्शन डिफाइंड है। और x जब 0 से छोटा है तब भी फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। x जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन है माइनस x प्लस 2। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। और जब x 0 से लेस है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x प्लस 2। यहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। बट 0 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो हम 0 की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। वो मेथड आप सभी को आता ही है, पिछले दो फंक्शन में, पिछले दो एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं। देखिए अब सॉल्यूशन देखिए, केस फर्स्ट मैंने लेट कर लिया, लेट c ग्रेटर देन 0 बी ए बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब c जो है 0 से बड़ा है, तो f ऑफ c फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, 0 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, माइनस x प्लस 2। तो क्या होगा, माइनस c प्लस 2। अब कोई भी नंबर देखो, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर 1 2, इनके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो। अब 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव जाओगे, 1 नेगेटिव जाओगे, फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। मींस इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सीधा ही फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। c देखो x टेंड कर रहा है c को, और c क्या हमने लिया, 0 से बड़ा कोई भी नंबर, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी,
लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एक्स प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस 2, दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल सी ग्रेटर देन 0। अब सी लेस पे बात करेंगे, सी लेस में मतलब मान लो कोई -1 है, अब -1 नेगेटिव में जाओ या -1 पॉजिटिव में रहो तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी x प्लस 2 ही रहेगी। तो हम इस केस में देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकाल के सीधा ये निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो केस सेकंड, लेट c लेस देन 0 बी एनी नंबर। ठीक है, तो f ऑफ c क्या होगा, देखो c x जब 0 से छोटा है तो क्या होगा x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा c प्लस 2। इसी प्रकार देखिए लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c x प्लस 2 दैट इज c प्लस 2, दोनों के लिए क्या है c प्लस 2, लिख देंगे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो हम यहाँ लिख देंगे therefore fx is continuous for all c less than 0, for all c less than 0। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल 13, कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x, जब x क्या है 0 से बड़ा है और उसके इक्वल है, जब x 0 से लेस है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है x के। अब इसने हमने क्या कह दिया डिस्कस द कंटिन्यूटी। देखो यहाँ पे फंक्शन x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और x इक्वल टू 0 सभी पर क्या है डिफाइन है। तो ये फंक्शन क्या है सभी ऑल रियल नंबर पर, सेट ऑफ रियल नंबर पर क्या है ये फंक्शन डिफाइंड है। तो हमें यहाँ पे 3 केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या होगा जब x ग्रेटर देन है 0 से, दूसरा केस क्या होगा जब x लेस है 0 से, तीसरा केस क्या होगा एट x इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये 0 है, 0 से बड़ा कोई सा भी नंबर या 0 से बड़ा कोई सा भी छोटा नंबर, उस पे हम क्या करेंगे उसको हम लेके डिस्कस करेंगे। अब उसके लिए हम c ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए लेट c लेस देन 0 बी एनी रियल नंबर। c क्या है कोई भी 0 से छोटा नंबर है। ठीक है, 0 से छोटा मान लो -1 है, अब -1 प्लस में जाओ मीन्स -1 से कोई बड़ा नंबर या -1 से जस्ट कोई छोटा नंबर। फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी x क्या रहेगी। ठीक है, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा c का स्क्वायर। और देखिए यहाँ चाहे प्लस में जाओ चाहे माइनस में जाओ फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे सीधा क्या फाइंड कर लेंगे लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, और वो क्या होगी लिमिट x टेंस टू c x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर। ये हम केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए c स्क्वायर के इक्वल मींस ये दोनों वैल्यू क्या होगी इक्वल। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर fx is continuous for all c less than 0। c less than 0 का फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अब केस सेकंड में हम क्या करेंगे कोई बड़ा नंबर ले लेंगे, लेट अस c ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। अब c जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है x है, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा c, और c मान लो 0 से बड़ा कोई नंबर 1 है, 1 पॉजिटिव में जाओ 1 नेगेटिव में जाओ, फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी x रहेगी। तो हम क्या फाइंड करेंगे लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहने वाली है x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c x, और ये क्या आ जाएगा c। देखो c से इक्वल आ गया मींस दोनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x
इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c greater than 0, for all c greater than 0। अब at c की बात, c is equal to 0 की बात रह जाती है। तो केस थर्ड देखिए, at c is equal to 0 या x equal to 0, बात ये की है जब c is equal to 0 है तो फंक्शन डेफिनेशन क्या है, x है, मीन्स f of 0 क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। x की जगह 0 पुट करो, क्या आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x मींस 0 से छोटा, तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी, x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x स्क्वायर। अब यहाँ पे x को पुट कर देंगे 0 माइनस h, एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और 0 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर मीन 0। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो ये क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट सॉरी f ऑफ x। अब राइट मतलब 0 से बड़ा, तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी, x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x। अब 0 पॉजिटिव तो हम सीधा दिखाते नहीं, तो x को पुट कर देंगे 0 प्लस h, एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x टेंड्स टू 0, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, और h को 0 टेंड करा दोगे क्या आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर limit x tends to 0 negative f of x is equal to limit x tends to 0 positive f of x is equal to f of 0। तो देखो तीनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो हम क्या लिख देंगे, therefore fx is continuous at x equal to 0। देखो x equal to 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, 0 से बड़े नंबर पर भी कंटिन्यूअस हो गया, 0 से छोटे नंबर पर भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो सभी के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस fx is a continuous function, fx is a continuous function।